अच्छा जी, हमेशा सुनते आए हैं कि बाहर ममालिक में कुत्तों की भी इज्जत होती है, जानवरों की भी इज्जत होती है, लेकिन हमारे वहाँ पे इंसानों की इज्जत नहीं होती। इसकी मैं आज आपको जिंदा मिसाल ये दिखाता हूँ कि ये आप देख रहे हैं सामने, ये है जानवरों का कब्रिस्तान। जानवरों का कब्रिस्तान है और यहाँ पर लोग अपने जो पालतू जानवर जब मर जाते हैं उनके, तो वो फेंकते नहीं है कचरा कुंडी में या कूड़े में कहीं ले जाके, वो यहाँ पर ला के इनको दफना देते हैं। ये देखें, ये किसी ने अपनी बिल्ली की तदफीन की है यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर ये देखें, ये कुत्ते की तस्वीर की हुई है किसी ने अपने। इसी तरह ये देखें, ये तमाम जितने भी कब्रें बनी हुई हैं, सारी जानवरों की कब्रें। अच्छा, ये कब्रें फ्री में नहीं है, यहाँ पर इनको सालाना पे करना पड़ता है। चले, चाहे इंसान की कब्र हो या जानवर की हो या किसी की भी हो, यहाँ पे उनको सालाना पे करना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोग कुत्तों को भी फेंकते नहीं हैं, उनको भी इज्जत के साथ दफना देते हैं। ये देखें, बिल्ली जिस तरह ऊपर ये इतना ज़बरदस्त इसका स्टैचू बना के सुलाया हुआ है, इसी तरह ये कब्र के अंदर भी सो रही होगी। सही बोलते हैं भाई कि इन ममालिक में कुत्तों की भी इज्जत है, जानवरों की भी इज्जत है, उसकी ज़िंदा मिसाल है ये। इंसानों की तो कदर करते ही हैं ये लोग, लेकिन जानवरों की भी कदर करते हैं। ये देखें ज़रा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता। अगर कोई साल के लिए रखना चाहता है, अगर कोई 2 साल के लिए रखना चाहता है, 3 साल 5 साल या पूरी ज़िंदगी, उसका इनको पे करना पड़ता है। इंसानों की भी कब्रें ऐसी ही हैं यहाँ पर। अगर पे नहीं करेंगे तो ये जो बाकियात होंगी वो निकाल के आपके हाथ में दे देंगे, बोलेंगे ले जाओ जी। ज़ाहिर सी बात है, जगह का चार्ज करते हैं, मेंटेनेंस का चार्ज करते हैं, सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए तो कब्रिस्तान हमारा इंसानों का कब्रिस्तान ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ पर कुत्तों का कब्रिस्तान है, बिल्लियों का कब्रिस्तान है। या हॉलैंड में ऐसा होता है कि जो भी कोई कब्र लेते हैं ना, चाहे वो इंसानों की या जानवरों की, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। तो उस जैसे साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो उसके टैरिफ होते हैं। जैसे हम ये अभी जानवरों के कब्रिस्तान में, ये एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ के टैरिफ बनिस्बत दूसरे बड़े शहरों के कम है। तो फिर भी यहाँ पे एक जो जानवर की छोटे से, वो जो बिल्ली की अगर वो जगह लेते हैं, उसकी कब्र बनाते हैं, तो वो भी कोई साल के तकरीबन 2 साल के इनको 115 यूरो के लगभग देने पड़ते हैं। और थोड़ा सा बड़ा जानवर, जैसे बड़ा कुत्ता हो गया, 10 किलो से कम हो गया, उसके भी रेट तकरीबन 125 यूरो के लगभग है। और एक कुत्ता अगर जो ज़्यादा है, 50 किलो तक जाता है या उससे एक्सीड करता है, 50 किलो तक 150 तक है। और उसके बाद जो बड़े उससे जानवर होते हैं, उसकी कीमत फिर मज़ीद बढ़ जाती है, 225 यूरो इसके अराउंड। तो तकरीबन वो 2 साल के लिए। और अब उन्होंने 2 साल के बाद अगर मालिक चाहते हैं कि वो कब्र वो बरकरार रखना चाहें, तो मज़ीद पैसे उनको पे करने पड़ते हैं। वरना फिर वो कहते हैं जी वो हम आप उसके जो है ना बाकियात निकाल के दे देते हैं, जो हड्डियाँ हैं वो आप ले जाएं और कहीं और दफना दें या जहाँ भी आप रखना चाहें। और यहाँ छोटी छोटी जगह भी बनी होती हैं, उस जगह में अगर वो हड्डियाँ रखते हैं तो वो थोड़े से पैसे उसके होते हैं। वो छोटी सी एक जगह होती है तो कब्रिस्तान के अंदर ही, तो उसके पैसे थोड़े से वो कम लगते हैं। तो ये तकरीबन ऐसा है कि मरने के बाद भी अपना भी बंदोबस्त करना पड़ता है लोगों को, और जानवरों का भी अगर उसकी बाक़ियात रखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह जानवरों को कचरा कुंडी पे फेंक देते हैं मार के, और यहाँ पे किस तरह से केयर कर रहे हैं। और हमारे तो इंसानों का ऐसा कब्रिस्तान नहीं होता जैसा यहाँ पे जानवरों का कब्रिस्तान है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बस ये थोड़ा सा, ये एक तो इंसानियत कह लें आप यहाँ के लोगों की, कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने जानवरों से, और उनको अपने घर का एक फ़र्द समझते हैं। और इनके कहते हैं कि जिस तरह हमारे एक घर का बच्चा कोई है या कोई एक फ़र्द था हमारे घर का, तो हम उसको कैसे भेज दें। तो उनके जो एहसासात, फीलिंग्स वो अटैच होती हैं उसके साथ। तो वो जहन में रखते हुए वो उसको आप देखते हैं, जैसे उसका दिन आता है कि उस दिन को वो जानवर उनका मरा था, उस दिन को मोमबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं। और वो आप सही मानों में वो फीलिंग्स देख सकते हैं, जिस तरह कोई फैमिली का कोई मर्द या औरत या कोई फ़र्द गया है ना, तो उसी तरह उस अपने जानवर को भी ये मिस कर रहे होते हैं, उसको भी। तो ये देखा आपने, हमारे तो वहाँ पे इंसानों का कब्रिस्तान ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ पे जानवरों का कब्रिस्तान है। ऐसा कब्रिस्तान हो तो हर बंदा बोले कि मरी जाए तो अच्छा है यार, कम से कम ऐसी जगह तो लेट जाएंगे जहाँ पे सुकून है। जानवर कितने सुकून में होंगे, सुकून में ना भी हों, लेकिन इंसानियत ज़िंदा है यहाँ पर। जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए हिसाब किताब एक जैसा है। तो लोग मोहब्बत करने वाले हैं, जानवर हों या इंसान हो, सबसे मोहब्बत करते हैं ये लोग।